गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखें। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों। होता क्या है, जो वेव है वो तो इस टाइप से चलती है बच्चों। जो मीन पोजीशन है इसका, ये जो मेरा मीन पोजीशन, जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो यहां मैक्सिमम नहीं हो रहा, यहां भी नहीं हो रहा, लेकिन यहां क्या हो रहा, मैक्सिमम हो रहा बच्चों। सिमिलरली यहां भी नहीं हो रहा, यहां नीचे साइड यहां मैक्सिमम हो रहा बच्चों। तो ये जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। हमने लिखा भी है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों नंबर ऑफ ऑसिलेशन, रोटेशन, रिवोल्यूशन और साइकिल पर सेकंड। आओ बच्चों, मेरे पास एक फैन है, देखते हैं बच्चों। ये 5 वोल्ट का है बच्चों, 10 वाट है इसका बच्चों। अब देखो, मान लेते हैं ये इसका जो आरपीएम दिया है, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, मान लेते हैं 720 दिया है। कितना दिया बच्चों? 720 आरपीएम ये दिया है 720, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में बेटा कितना बार ये घूमेगा? 720 बार घूमेगा बच्चों। ठीक है, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड में 720 बार घूमेगा। तो एक सेकेंड में क्या होगा? देखो, एक सेकेंड में 12, मतलब 12 एक सेकेंड में 12 बार घूमेगा बच्चों, 12 बार घूमेगा बच्चों। ये जो फैन है बच्चों, एक सेकेंड में 12 बार बच्चों ये घूमेगा। यही इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा बच्चों। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, ये 12 टाइम्स घूमेगा एक सेकेंड में, ये इसका क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, वो होता है हर्ट्ज। तो हमें HZ लिख दिया क्योंकि हर्ट्ज ने बताया था बच्चों। ठीक है, अच्छा, इसको डिनोट किसे करते हैं बच्चों? स्मॉल f और न्यू से, ये है न्यू। तो मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रोटेशन, अच्छा, पर सेकेंड, मतलब ये आरपीएस आ गया बच्चों। क्या आ गया? ये आरपीएस, मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड ही फ्रीक्वेंसी है। कान खोल के सुने बच्चों, रिवोल्यूशन पर सेकेंड ही फ्रीक्वेंसी है। यहां आरपीएम में दिया था, यहां आरपीएस में निकाल लीजिए या डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देते। ठीक है बच्चों, तो आरपीएस ही मेरा क्या है? फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन या साइकिल या ऑसिलेशन पर सेकेंड is known as frequency। क्या होगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों टाइम पीरियड पे। क्या बात करते हैं बच्चों? टाइम पीरियड। देखना बेटा, मान लेते हैं बच्चों, फॉर्मूला निकालने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। देखो, यहां से रटने की कोई जरूरत ही नहीं बच्चों। मान लेते हैं कोई एक पार्क है, इसको कोई बच्चे ने आधे घंटे में ये एक राउंड लगाया या 10 मिनट में एक राउंड लगाया। ठीक, हम मान लेते हैं बच्चों की 30 सेकेंड में एक रोटेशन हुआ, 1 रोटेशन। जैसे बच्चों 5 को 5 into 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो t into 1 सेकेंड में 1 रोटेशन। किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है।
अब देखते हैं बच्चों, 2x इक्वल टू अगर 10 है तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, ठीक। तो हमने क्या माना था, t सेकंड में एक रोटेशन किया होगा, ठीक। तो t इंटू 1 लिख सकते हैं, ये 1 रोटेशन। तो 1 सेकंड में कितना होगा बेटा, 1 सेकंड में 1/t रोटेशन, ये तो डिवाइड में आ गया रोटेशन। और 1 सेकंड में जितना रोटेशन लेता यही तो फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब यही तो क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी न्यू और एफ, ठीक है, क्लियर है। तो 1 सेकंड में जितना बार रोटेशन हुआ ये फ्रीक्वेंसी, और एक बार रोटेट करने में जो टाइम लगा, समझो जो टाइम लगेगा ना वो होगा टाइम पीरियड, और जितना बार रोटेट करेगा ये फ्रीक्वेंसी होगा बच्चों, ठीक है। एक का बात होना चाहिए, एक का, ठीक है बच्चों। तो इट इज द टाइम, इट इज द टाइम टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। It is denoted by T, denoted by T। तो बच्चों यहां से फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, फ्रीक्वेंसी न्यू और जो f है ये क्या हो गया 1/t, या t को इधर ले लो, टाइम पीरियड इक्वल टू न्यू और f। बच्चों इसी से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब करने वाले हैं। अभी जो हमने सीखा था उस पे एक क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकंड। बेटा 4 सेकंड में कितने बार बच्चों ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम है, यहां से यहां गया, फिर वापस यहां आया, फिर यहां गया, तब हुआ इसका एक ऑसिलेशन। ध्यान से देखें बच्चों, ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर गया, फिर वापस आया मीन पोजीशन पे, तब ये कहलाएगा एक ऑसिलेशन, ठीक है। तो 4 सेकंड में कितने बार है बच्चों, 40 टाइम्स, मतलब 4 सेकंड में बच्चों 40 बार बच्चों ये ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना होगा बच्चों, 40/4, ये हो गया 10 टाइम्स। हमने कहा था अभी कि जो 1 सेकंड में जितनी बार घूमेगा ना बच्चों वही होगा इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ गया बच्चों 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज आ गया एफ और न्यू, ठीक। और अभी हमने पढ़ा बच्चों कि एक रोटेशन करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं बच्चों। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, फ्रीक्वेंसी आ चुका है तो टाइम पीरियड क्या होगा 1/f और न्यू। देखो यहां से ये कितना है 10, ये आ गया 0.1 सेकेंड। या दूसरा तरीका बच्चों देखो 10 टाइम्स ऑसिलेट किया है बच्चों, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो एक बार कितने सेकंड में घूमेगा 1/10, ये हो गया 0.1 सेकंड। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब 1 सेकंड में ये 10 बार ऐसे ऐसे घूम रहा है बच्चों, 10 बार, समझो बात। तो 10 टाइम्स ऑसिलेट किया 1 सेकंड में, तो एक बार कितने में घूमेगा, इतने सेकंड में। जैसे देखो 5 पेन 10 रुपए का था बच्चों, तो एक पेन कितना हुआ 10/5, 2 रुपए का। इसको बोलते हैं बच्चा यूनिटी मेथड। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।